हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनरेशन के बारे में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टोटल 6 मेथड्स होती है, जिसमें से ये रीजनरेशन जो है सबसे लास्ट एंड 6th नंबर पे मेथड है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है रीजनरेशन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स नाम में क्लियर है कि रीजनरेशन यानी कि रीजनरेट होना, वापस से क्रिएट होना। अब देखिए वापस से क्रिएट करने का मतलब क्या है कि कोई एक चीज या तो डैमेज है या तो मिसिंग है, जो चीज मर चुकी है, हट चुकी है, अलग हो चुकी है, उसको फिर से जनरेट करना, दैट इज रीजनरेशन, राइट। तो जैसे कि आप जनरली देख चुके हैं स्टूडेंट्स कि आपके घर में छिपकली होती है, लेजार्ड बोलते हैं आप इसको, राइट। तो छिपकलियों में आपने कई बार देखे होंगे कि किसी छिपकली की अगर पूंछ कट जाती है तो कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उस छिपकली में, उस लिजार्ड में वापस से उसकी पूंछ, टेल जो है वो रीजनरेट हो जाती है। तो यही है रीजनरेशन। ओके, तो चलिए इसको पहले डायग्राम से समझते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स कोई भी एक ऐसा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिसमें रीजनरेटिंग सेल्स होती हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं इस रीजनरेशन मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि रीजनरेशन उन्हीं ऑर्गेनिज्म में होता है जो कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं। उसके अलावा उनमें रीजनरेटिंग सेल्स अवेलेबल होते हैं। अगर रीजनरेटिंग सेल्स अवेलेबल नहीं होगी तो उन ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होने वाला है। ओके, इतना क्लियर है। तो जैसे कि मान लेते हैं एक हम ऑर्गेनिज्म लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिए हैं हाइड्रा। ओके, तो देखिए हाइड्रा के अगर 2 टुकड़े हो जाते हैं किसी डैमेज की वजह से, कोई चीज़ की वजह से, तो ये 2 टुकड़े क्या करते हैं, अब देखिए दोनों टुकड़े अलग है, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों ही पीसेस में ये जो पार्ट्स इनसे मिस हो गया है वो अपने मिसिंग पार्ट्स को, डैमेज पार्ट्स को डेवलप कर लेते हैं कुछ समय के बाद। एंड इस तरीके से एक पेरेंट हाइड्रा से हमको 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी उनके पार्ट्स हुए थे वो हमको यहाँ पे सिंपली डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे कुछ डैमेज हुआ, कुछ पार्ट मिसिंग था, जिसके वजह से इनमें रीजनरेशन टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि इनमें रीजनरेटिंग सेल्स अवेलेबल थी। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो देखिए अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि जब कोई डैमेज या मिसिंग ऑर्गन, ओके, कोई डैमेज या मिसिंग ऑर्गन पार्ट, वो भी किसी एक ऑर्गेनिज्म का जो कि मल्टी सेल्यूलर है, वो अगर रीग्रोथ होता है, वापस से बढ़ जाता है, ओके, उनके बाकी बचे हुए बॉडी के पार्ट में या बाकी बचे हुए टिश्यूज में, तो उस कंडीशन में रीजनरेशन टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। ओके, इतना क्लियर है। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशल सेल्स होती है इन ऑर्गेनिज्म में, जिसको हम बोलते हैं रीजनरेटिव या रीजनरेटिंग सेल्स। सो बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की फुल बॉडी वापस से मिल जाती है, गेटिंग बैक यानी वापस से मिल जाती है उसको, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं रीजनरेशन। एंड ये रीजनरेशन हमको देखने मिलता है कुछ मल्टी सेल्यूलर स्पेशल ऑर्गेनिज्म में जिनके पास रीजनरेटिंग सेल्स अवेलेबल होती है, एंड वो है हाइड्रा, प्लेनेरिया, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में। ओके, तो जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि रीजनरेटिंग सेल्स अवेलेबल होती है, तो ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है एक्चुअली ये नंबर्स में तेजी से बढ़ने लग जाती है जब ये डैमेज होती है। ओके, यानी कि मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म था, उसके 2 टुकड़े हो गए, तो दोनों ही टुकड़ों में रीजनरेटिंग सेल होगी। ओके, तो ये जो स्पेशलाइज्ड सेल है ये तेजी से नंबर में बढ़ने लग जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे देखिए ये जो बहुत सारी सेल्स हैं, इन सेल्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, एंड उन चेंजेस की वजह से बहुत टाइप की सेल्स और टिश्यूज बन जाते हैं। ओके, एंड इन चेंजेस की वजह से ही वहाँ पे हमको उन ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट दिखाई देता है। एंड जो टिश्यूज डेवलप हुए हैं, इन टिश्यूज के वजह से ही जो उन ऑर्गेनिज्म के मिसिंग या डैमेज बॉडी पार्ट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, एंड इस तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उन ऑर्गेनिज्म में। ओके स्टूडेंट्स, एंड सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये जो रीजनरेशन की जो प्रोसेस है ये सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म में होता है जिनकी बॉडी सिंपल होती है,
ओके, एंड मल्टी सेल्यूलर होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।